अस्सलामुअलैकुम। बीफ पुलाव की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इससे परफेक्ट रेसिपी आपको कभी किसी ने नहीं सिखाई होगी। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए बीफ को अच्छे से धो लिया है। 1 किलो बीफ ले लेना है। इसको धो के हमने प्रेशर कुकर में डाला। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच इसमें सौंफ के ऐड कर दिए। 1 बंच हमने पूरा लहसुन का डाल दिया और 2 बड़े चम्मच ही इसके अंदर सूखे धनिए के, साबित सूखा धनिया ऐड करेंगे। 2 टुकड़े इसके अंदर दालचीनी के डाल देंगे और फिर हम लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। पानी हम लोगों ने लेना है 10 गिलास। 10 गिलास बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। चावल मेरे पास 1.5 किलो हैं। तो इसको हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और फिर 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर देना है और फिर इसका प्रेशर रिलीज़ करके ये देखें हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है। अब हमने पतीले के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं और इसको हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन करना है। 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 6 से 7 हरी मिर्च, साथ ही अदरक लहसुन के इसके कूट ली थी। इनको भी हम लोगों ने कूट कर अच्छे से इसके अंदर डाल देना है। 4 से 5 टमाटर ऐड करेंगे। इनको हमने धोकर काट लिया था और इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक डालने से हमारे टमाटर बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इस तरह करने से हमारे टमाटर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम अपनी यखनी से तमाम अपना जो हमारी जो बोटियां हैं उसको हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके अपने टमाटर के अंदर डाल देंगे और अपने मसाले के साथ इसको भून लेंगे। अब स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच बड़े वाला काली मिर्च का पाउडर और बिरयानी मसाला हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी हमें पसंद हो वही हम इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने नेशनल का बम्बई बिरयानी मसाला ऐड किया है। पूरा 1 साशे डाल दिया। इसको अच्छे से हमने भून लेना है अपने मसाले को और फिर हमने इसके अंदर अपनी यखनी स्टेन करके तमाम यखनी इसके अंदर ऐड कर देनी है और फिर हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से पकने के लिए रख देना है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। यखनी देखें अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। चावल हम लोगों ने, क्योंकि यखनी हम लोगों ने 10 गिलास ली थी, क्योंकि मैंने इसको पकने के बाद मैयर करना था तो हमारे पास यखनी तैयार होने के बाद तकरीबन बच गए थे 8 गिलास। तो चावल मेरे पास जो थे वो 4 गिलास थे। तो इसकी मेजरमेंट के हिसाब से 4 गिलास के हिसाब से चावलों के हिसाब से 8 गिलास यखनी के बिल्कुल परफेक्ट थे। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से चला लेना है और अपने पानी को थोड़ा थोड़ा इसको यखनी को खुश्क करना है। नमक हम लोग चख लेंगे। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने नमक भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। नमक इसका बिल्कुल आप लोगों ने चख के और बिल्कुल अच्छे से इसकी परफेक्ट इसको बैलेंस में रखना है नमक को और अच्छे से इसको चला देंगे। जब थोड़ी थोड़ी सी हमारी यखनी बाकी रह जाए तो हम लोग इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। लो फ्लेम के ऊपर हम इसे दम पे रखेंगे। 15 मिनट का पूरा हम इसे दम देंगे और फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद हमारे बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी और यमी बीफ पुलाव बनके तैयार हुई है। इसको सैलड और रायते के साथ एंजॉय करें। यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।